वहीं तैनात था। और मेरे साथ नेहा भंडारी, जिसका आपने पहले देखा है किस तरह सीमा भवानियों ने बहादुरी के साथ मुकाबला करा। उसके उपरांत भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह से इनके आतंकवादियों के अड्डों को भावलपुर में तबाह करा, पूरे पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के जब इनके सीने पर प्रहार करा और भारतीय स्त्रियों की अस्मिता का बदला लिया, तो पाकिस्तान ने 9 तारीख को उसके प्रतिशोध में, बदले में सीमा चौकियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और हमारे जो भी सीमा चौकी पर अधिकारी, जवान, एसओ साहिबान तैनात थे, उन्होंने पूरी क्षमता के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और सीमा सुरक्षा बल के गौरव को ऊपर रखने के लिए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे याद आता है, सो पहचानिए जो लड़े दीन के ही, और कतरा कतरा कट पड़े कभी न छाड़े खेत। गुरुओं की वाणी है। मतलब यह है कि जो दीन के लिए, मतलब जो कमजोर के लिए, देश के लिए, किसी अच्छे कॉज के लिए लड़े, और चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर युद्ध के मैदान को नहीं छोड़े। तो आज मैं आपको हमारे उन बहादुर साथियों से मिलाना चाहूंगा जो पाकिस्तान के विध्वंसक हमले, जब पोस्टों पर ड्रोन से, आर्टिलरी के थ्रू हमले हो रहे थे, और ये हमारे बहादुर जवान, हमारे एसआई वेद व्यास, जो हिमाचल के रहने वाले हैं, जिनकी नौकरी में मात्र 6 महीने बचे हुए थे, और ये जबरदस्त शक्ति के साथ पाकिस्तान की पोस्टों पर हमला कर रहे थे। इस बीच में इनके ऊपर, पोस्ट के ऊपर ड्रोन के द्वारा बम गिराया गया, आरटी की शेलिंग हुई। जैसा कि आपको पता है, इनके साथ 2 साथी वहां पर और थे, मोहम्मद इम्तियाज और दीपक। वो तो वीर गति को प्राप्त हुए और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पर ये हमारे बहादुर जो एसआई थे, सब इंस्पेक्टर वेद व्यास साहब, जिनके सिर्फ 6 महीने बचे थे, और ये भी बुरी तरह इंजर्ड हो गए। पर सबसे खूबसूरती की बात यह है, जिससे सीमा सुरक्षा बल का मान बढ़ता है, गौरव बढ़ता है, और भारत को अपनी ऐसी संतानों पर हमेशा गर्व होता है कि इन्होंने इतना घायल होने के बाद भी दुश्मन के ऊपर ड्रोनों को गिराने के लिए अपने एलएमजी से जबरदस्त प्रहार करा, और पोस्टों पर, पाकिस्तान पोस्टों पर लगातार अपनी तरफ से फायरिंग जारी रखी। पर ये तब भी विचलित नहीं हुए। जब इनको होश आया तो मैं इनसे जाकर के मिला, तो इन्होंने कहा कि सर, मेरी और लड़ने की इच्छा है, मैं कुछ इस देश के लिए और करना चाहता हूं। मतलब मैं एज ए कमांडर इनका, मैंने इनको सैल्यूट करा कि वास्तव में तुम जैसे बहादुरों के ऊपर ही, के कारण ही ये देश हमारा इतना आज मतलब शक्तिशाली हो रखा है। इसी तरह हमारे दूसरे जवान है ब्रजमोहन। ये ब्रजमोहन भी इनके साथ ही वहां तैनात थे और दुश्मन के ड्रोन हमलों का, आर्टी फायर का जबरदस्त जवाब दे रहे थे। जब ड्रोन से इनके ऊपर अटैक हुआ तो इनके मुंह के आर पार गोली और स्प्लिंटर जो बम के हैं वो लगे, और ये जब तक अचेत होकर के नहीं गिर गए तब तक ये भी उसी बहादुरी के साथ पाकिस्तान के साथ लड़ने में मशगूल रहे। इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई, बल्कि जो हमारे मोहम्मद इम्तियाज, कांस्टेबल दीपक और एक आर्मी के जवान कांस्टेबल सुनील थे, उनको इवैक्यूएट कराने में इन्होंने मदद करी। और ये जब हॉस्पिटल में पहुंचे, अचेत हो गए, तो जब मैं इनसे अगले दिन जाकर के मिला, जब इनको होश आया, तो इनका भी यही जवाब था कि सर, मैं तो आखिरी समय तक लड़ रहा था और मैं कब जल्दी ठीक हो जाऊंगा, कब मैं वहां पर जाकर के जल्दी से मुकाबला दोबारा करूंगा। इसी तरह हमारे जो तीसरे साथी हैं भूपेंद्र वाजपेयी, और इनके जबरदस्त पांव में इंजरी हुई, ये भी इनके साथ ही पोस्ट सुशील में तैनात थे, और इनके भी यही भाव थे कि चाहे मैं इंजर्ड हो गया, और बल्कि इन्होंने इन 2 साथियों को भी इवैक्यूएट कराने में मदद करी। जो 2 हमारे जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, और एक आर्मी के जवान जो कांस्टेबल सुनील थे, उसके, और ये जब मैं वहां पहुंचा हॉस्पिटल, तो इनकी जो बातें थी, मतलब मेरा सीना चौड़ा हो गया। और हमारे महानिदेशक साहब आए, महानिरीक्षक साहब आए, उन सबके सीने चौड़े हो गए, और वो सब आंखों में आंसू थे कि हमारे जवान जिस तरह से उत्साहित थे, मतलब इतना जिनके इंजरी हो गई, चोट हो गई,
और उसके बाद जो इनका शौर्य था, मनोबल था, और जो देश के प्रति पवित्र भावना थी, और जो भारतीय नारियों का अपमान हुआ, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा करी गई, उसका बदला लेने का जो इनके दिल और दिमाग में जो वो था, एक उमंग थी, वो मतलब किसी भी तरह से कम नहीं हो रही थी। और ये वो जो हमारे एएसआई साहब हैं चौथे, जो ये 165 बटालियन में, ये एक मोर्चे में तैनात थे। पाकिस्तान की तरफ से रॉकेट लॉन्चर से, आरटी से, एमएमजी से लगातार फायर हो रहा था पोस्ट के ऊपर, और ये मोर्चे पे लगातार तैनात होकर के उस फायरिंग का जबरदस्त मुकाबला कर रहे थे। गोला अंदर घुसा और अंदर जो इनके स्प्लिंटर आकर के शरीर में जगह जगह से इनको जख्म दिया। तो साथियों, आप मतलब इन बहादुर जवानों से जब बात करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना हमारा राष्ट्र, मतलब कैसे कैसे यहाँ राष्ट्रभक्त हैं, और जो सीमा सुरक्षा बल है, जो देश की प्रथम पंक्ति है, किस तरह से बहादुरी से देश का गौरव बढ़ा रहा है। और पूरे देशवासियों के मन में ये भाव हमेशा बढ़ता है कि जब तक हमें कोई हमारे देश के ऊपर खराब नजरों से, बुरी नजरों से नहीं देख सकता, कोई हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का आतंकवाद, किसी का भी कुदृष्टि को नहीं पड़ने दिया जाएगा। देश की जो इंटेग्रिटी है, सोवरेनिटी है, अखंडता, एकता, प्रभुता की हर कीमत पर रक्षा करी जाएगी, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़े। तो मैं अभी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये हमारे इन बहादुर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और जो हमारे जवान है भूपेंद्र वाजपेयी और बालकृष्ण की, किस तरह आप देखिए, जो बालकृष्ण है, इनके तो गले में खाने की ट्यूब लगा रखी थी, जिससे ये खाना इनसे नहीं खाया जा रहा था। और जो आपको मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि जब हमारे साथ में हमारे जब एक और जवान बाद में शहीद हुए कहीं पर आर्मी के, तो हम वहां पर उनके रेसलिंग सेरेमनी में गए, तो वहां पे डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी रेंज जम्मू और एसएसपी भी आए हुए थे। तो हम इनके पास लेकर के गया, मैंने कहा आप चलिए, उनसे भी मिलिए, हमारे बहादुर सीमा रक्षकों का बहुत उससे मोरल हाई होता है। और जब वहां हम पहुंचे तो जो वेद व्यास के जो शब्द थे हमारे सब इंस्पेक्टर के, जिनकी सिर्फ 6 महीने की नौकरी बची है, टांग कट चुकी है, मेरे को नहीं लगता इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो सकती है। और इनके मतलब वचनों ने हम सबके आंखों में आंसू ला दिए। इन्होंने कहा सर, एक क्या मैं 100 जन्म ऐसे दे सकता हूँ, 100 बार मैं अपनी टांगे कटा सकता हूँ, और हमने जो करना है सर वो जरूर करेंगे, और आप लोग आते हैं तो हमारा हमको खुशी हो जाती है। मतलब इतनी हम्बल रिप्लाई, इतनी करुणामयी रिप्लाई, मुझे नहीं लगता सीमा सुरक्षा बल का जवान ही कोई बहादुर, और जिसके पास सिर्फ 6 महीने हैं नौकरी के, मतलब आप सोचिए, जो अपनी सारी जिम्मेदारियां, मतलब पूरी इतनी लंबी नौकरी बीएसएफ में करके घर जाने के नजदीक है। तो ये इनका जज्बा था, मतलब देश के प्रति, सीमा सुरक्षा बल के प्रति। तो अभी आप सब लोग इनसे बात करेंगे तो आपको इनके जज्बे का, इनके हौसले का, अभी ये वहां से डिस्चार्ज होकर के आए, और मैं पूरे सीमा सुरक्षा बल की तरफ से मेरे सभी बहादुर साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग जल्दी से ठीक हो जाएं और वापस उसी गौरव के साथ, उसी जोश के साथ सीमाओं पर तैनात हों, और देश की रक्षा का जो हमने वचन दिया है देशवासियों को, संविधान को, उसको हम पूरा कर सकें। और हमारे साथियों का ये त्याग था, जो हमारे 2 साथी अजर अमर हो गए, बलिदान दे दिए सर्वोच्च, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सब जगह सीमा सुरक्षा बल का गौरवगान कर रहे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए, उन्होंने भी सब जगह, पूंछ भी गए जहां पर पाकिस्तान की कायराना हरकत के कारण 16 सिविलियन, मतलब पाकिस्तान डेलिबरेटली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबको टारगेट करा, काफी लोग वहां इंजर्ड हुए। तो वहां भी जिस तरह से पूरी एफडीएल में, राजौरी में बीएसएफ ने जो बहादुरी दिखाई, वो जबरदस्त है, उसका कोई मुकाबला नहीं करा जा सकता, वर्णन नहीं करा जा सकता। और देश और सीमा सुरक्षा बल, इन जो हमारे साथी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, और जो जिन्होंने अपने शरीरों का त्याग करा, और फिर भी इनका मोरल जबरदस्त जज्बा है, इसका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। थैंक यू।